Welcome to you in third lecture of acid, bases and salts. इस वीडियो के टॉपिक्स हैं आपके olfactory indicators, solve in text question number 1 page number 18 and some activities given in NCERT book. आइए इनके बारे में देखते हैं. First we go, what's our olfactory indicators? ये ऑल्फैक्टरी जो वर्ड है ये ध्यान रखें, हमारा जो नॉस्ट्रल रीजन है इससे रिलेटेड. क्लियर? जो हम लोगों को सूंघने की शक्ति होती है वो ऑल्फैक्टरी रीजन के कारण. ये नॉस्ट्रल से शुरू होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स. क्लियर? ऑल्फैक्टरी का मतलब है रिलेटेड विद द ओडर, स्मेल. यानी यहाँ इंडिकेटर्स ओडर पर डिपेंड करेंगे. इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होंगे जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट स्मेल देंगे, डिफरेंट ओडर देंगे. यही इनकी डेफिनेशन बन जाएगी. ठीक? दो सब्सटेंसेस whose odor is different in acidic and basic medium or solution are called olfactory indicators. Clear? इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑनियन, प्याज यानी कि वेनिला, क्लूव ऑयल यानी कि लौंग का तेल. इनके एसिड और बेसिक मीडियम में डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट स्मेल होते हैं. इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं. एक्टिविटी 2.2 इन योर बुक. ठीक, अपनी बुक में देखें उसके स्टेटमेंट्स क्या लिखे हैं, हम उसको समझ लेते हैं हम लोग. यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है चॉप्ड ऑनियन लेना है. बिल्कुल महीन आपका ऑनियन, चैप्ड ऑनियन. इसको एक प्लास्टिक के बैग में लीजिए एंड यू टेक सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ. साफ कपड़े की स्ट्रिप्स लें, उनको उसी में डाल दें प्लास्टिक बैग में, चॉप्ड ऑनियन में. क्लियर? क्लियर हो गई बात? और इसको ओवरनाइट, एक रात के लिए फ्रिज में रख दीजिए. फिर उनको निकालिए आप, स्ट्रिप्स को, और उनको ड्राई कर लीजिए. क्लियर? यहां तक की बात आ गई समझ में? अब क्या करेंगे आप, इसको जो है अलग अलग, एक में लीजिए आप HCl सॉल्यूशन और एक में लीजिए आप NaOH सॉल्यूशन. क्लियर? और जो आपने स्ट्रिप्स बनाई हैं, ठीक है ना, उनको इसमें लगा दी, डाल दीजिए कपड़े के स्ट्रिप्स. ठीक, ये इनको इसी में डाल दीजिए जो प्याज में भीगी हुई है एक रात भर. कुछ देर डालने के बाद इनको निकालिए, अलग अलग रिंस कर लीजिए वाटर से, और इनकी स्मेल लीजिए आप. जो एसिड में थी आपकी स्ट्रिप, इसमें अभी ऑनियन की स्मेल आ रही है. जो NaOH में देखिए ऑनियन की स्मेल बहुत कम, बिल्कुल खत्म हो गई.
तो आपने क्या पाया? इन द केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन स्मेल ऑफ ऑनियन डिमिनाइज्ड एंड इन द एसिडिक मीडियम इट रिमेन्स एज सच। यही एक्सपेरिमेंट ऑफ वेनिला और ब्लू बॉयल में रिपीट कर सकते हैं। देन व्हाट्स ऑब्जर्वेशंस? फर्स्ट नंबर, स्मेल ऑफ ऑनियन diminishes in base but remains as such in acid. Same case in vanilla also. The smell of vanilla diminishes in base but persist in acid में as it is maintained रहेगी। and the smell of clove oil also diminishes in base but persist in acid। बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल गायब हो जाती है और एसिडिक मीडियम में ये मेंटेन रहती है। आइए इसके बाद एक देख लेते हैं हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज 18 इन एनसीईआरटी बुक। क्या गिवन है आइए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है आप अपनी बुक में देखें। कह रहा है वहां 3 टेस्ट ट्यूब्स ले रखे हैं, ठीक से पढ़िए आप। टेकन देयर 3 टेस्ट ट्यूब्स, जैसे 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हमने यहां पर। One has distilled water, other has acid like HCl solution, and other taken base like NaOH solution. Suppose, and you have only red litmus. And how you identify by red litmus? In which test tube distilled water is present and which acid and which base are present. केवल आपको रेड लिटमस से पहचानना। अब लिटमस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। It gives, जैसे कि पढ़ा कि एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। In basic medium, red litmus turns into blue. तो आइए हम लोग क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर लिया गिवन है आपको, क्लियर हो गया। अब रेड लिटमस पेपर की 3 स्ट्रिप्स लीजिए। You take 3 steps, ठीक, तीनों में डिप करिए, एक इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें। आप देखेंगे यहां पर कोई असर नहीं होगा इसमें, बट हेंस रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ठीक है। आप यूं खाली मारिए, एक ही पेपर के इवेंट क्या करेंगे आप, उस पेपर को आपने टेस्ट ट्यूब्स में डिप किया, तीनों में बारी बारी से, और जहां पर देखें वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज द बेसिक सॉल्यूशन।
ये क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को अलग कर दीजिए, और जो आपको अब क्या मिला है? ब्लू लिटमस। ये ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इस बेस को आप अलग कर दीजिए टेस्ट ट्यूब को, और अब आपका जो रेड लिटमस था किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्लू लिटमस। अब इसको लीजिए आप, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है अलग अलग डिप करिए, जहां पे इसमें कोई भी इफेक्ट ना पड़े वो आपका क्या होगा? डिस्टिल वाटर। और जिस टेस्ट ट्यूब में इसको डिप करने पर ये रेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वो आपका होगा एसिड। क्लियर? इस तरह आप तीनों सॉल्यूशन को अलग अलग आइडेंटिफाई करें। अब आइए, आपके बुक में कुछ एक्टिविटीज गिवन हैं। एक्टिविटीज 2.3 को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रखा है इस एक्टिविटी में? ये बताया गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन मेटल्स। इसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये टेस्ट ट्यूब में जो है आप जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे, या यूं कह लीजिए कि एक यहां पर जो है कंटेनर में हम लोग फ्लास्क में यहां जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे। ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक के दाने, और इसमें हम लोगों ने एक ये फसल फनल लगा ली। क्लियर? और इससे से जो है एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। ये इस डिलीवरी ट्यूब को जो है हम लोगों ने एक कंटेनर में एन सॉल्यूशन फिल्ड है, सोप सॉल्यूशन फिल्ड है हमारे पास में, सोप सॉल्यूशन, उसमें पास करते हैं, उसको स्टैंड में लगा देते हैं। यहां हम लोग इसमें जो है H2SO4 फिल कर देते हैं, और वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां गिरता रहता है। यहां क्या होगा? जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4, इससे कुछ प्रोडक्ट बनेंगी, गैसेस बनेंगी। गैसेस जो हमारे पास में होंगी, ठीक है ना, वो गैसेस जो हैं आपकी डिलीवरी ट्यूब से होती हुई सोप सॉल्यूशन में आएंगी। सोप इस सॉल्यूशन जो है आपका उस गैस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये गैस बबल्स के रूप में बाहर आएगी। ठीक, यहां जो गैस बबल्स के रूप में आएगी, मैच स्टिक जला करके आप यहां लाइए तो पॉप साउंड के साथ जलेगी। इट मींस इट इज अ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है। यहां पर क्या रिएक्शन होता है? रियली जिंक ग्रेन्यूल्स react with H2SO4 solution to form zinc sulfate and hydrogen gas. This gas burns with pop sound. तो आपको यहां पर से क्या मिला रिजल्ट? मेटल reacts with acid, स्पेशली डाइल्यूट लेंगे हम, क्योंकि मेटल बल्कि यहां साल्ट बन रहा है, मेटेलिक साल्ट, मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये इस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन आपसे कह रखा गया है। इस एक्टिविटी को आप रिपीट करें अदर एसिड्स के साथ, लाइक HCl। जैसे HCl के साथ मान लीजिए हम आयरन ले लें, तो वहां पर भी सेम ऐसे रिएक्शन होगा। या आप यहां पर जिंक हीट करा सकते हैं,
यहाँ पर FeCl2 बनेगा, और जिंक लेंगे तो जिंक क्लोराइड बनेगा आपका, ये एक्वस AQ और हाइड्रोजन गैस से लिबरेट होगी। यू कैन आल्सो रिपीट विद एसिटिक एसिड, then it gives zinc acetate and hydrogen gas। आपकी एक्टिविटी का जो पॉइंट्स गिवन है, यू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद HCl, एसिटिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड ऑब्जर्व। अब देखिए नाइट्रिक एसिड के साथ में जब कोई मेटल रिएक्ट होता है तो H2 गैस नहीं निकलती है। आगे हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, बस मैग्नीशियम और मैंगनीज में ये प्रॉपर्टी होती है और किसी में नहीं होती है। जो अदर मेटल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स की बात करें हम लोग, तो जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ H2 गैस नहीं देता है। यू नो व्हाई? HNO3 is a strong acid and also it is a strong oxidizing agent। इस कारण उसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यदि हम लोग जिंक की यहाँ नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, साल्ट बनेगा आपका, मगर यहां पर जो है गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगी और H2 की जगह H2O बन जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आप तो यहां पर ये रिएक्शन पाएंगे। जिंक reacts with nitric acid to give zinc nitrate and nitrous oxide। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रहे नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन के साथ में डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं, उनमें एक है नाइट्रस ऑक्साइड, एक NO बनता है, N2O3 है। और इसका आपको बताता चलूं साथ में, बहुत इंटरेस्टिंग नाम इसका है लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस हिंदी में जो है इसको हास्य गैस कहा जाता है। यानी हंसाने वाली गैस। इसको सूंघने से यहां पर नर्वस सिस्टम में जो इफेक्ट पड़ता है, गुदगुदी सी होती है और अपने आप हंसी आने लगती है। इसीलिए इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। आइए एक्टिविटी 2.4 गिवन है आपके बुक में, इसके बारे में देखिए। इसमें कह रहा है, जैसे अभी लोगों ने क्या देखा था 2.3 में, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स, यहां स्टडी की गई है एक्शन ऑफ बेसिस ऑन मेटल। क्लियर? यहां पर जो है एक बीकर में हम लोग जब 2.3 में एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था वैसे रिपीट करेंगे। H2SO4 की जगह NaOH सॉल्यूशन लेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, और वहां भी जो गैस निकल रही है उसको हम लोग जल्दी मैच स्टिक लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेगी। मगर ये सब मेटल्स में नहीं होता है, कुछ खास मेटल्स, एक्टिव मेटल्स में हमारे पास, ठीक। तो वहां पर उसका जो रिजल्ट है वो ये है, एक्टिव मेटल प्लस बेस गिव साल्ट एंड H2। जैसे जिंक के साथ, वही जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ हम लोग NaOH सॉल्यूशन लें, H2SO4 की जगह NaOH सॉल्यूशन लीजिए आप, तो आपको जो यहां साल्ट मिलेगा, ठीक, वो है Na2ZnO2 और H2 गैस लगेगा।
This salt is named sodium जिंकेट। ये आपको मालूम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कास्टिक सोडा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा था। आइए एक्टिविटी 2.5 के बारे में पढ़ते हैं। यहां पढ़ा गया है एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, इनका एक नाम और भी है, इन्हें मेटल बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। तो 2.5 में जो स्टडी की गई है वो ये की गई है कि यहाँ पर मेटल कार्बोनेट्स में और मेटल बाइकार्बोनेट्स से क्या रिएक्शन होता है। यहाँ एक्सपेरिमेंट किया है, उसको ध्यान से देखें एक्टिविटी के बुक में। यहाँ दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब से लेते हैं हम लोग। एक टेस्ट ट्यूब ए लीजिए, एक बी के नाम से ले लीजिए आप। एक में आप कार्बोनेट लीजिए, लाइक सोडियम कार्बोनेट। एक में आप बाइकार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में एसिड यूज करिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl ऐड कर दीजिए, H2SO ऐड कर दीजिए। आप क्या देखेंगे, ब्रिस्क एफरवेसेंस कम्स आउट। ब्रिस्क एफरवेसेंस मींस झागदार गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। अब आप समझें, जानना चाहेंगे कौन सी गैस है ये? इट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस। ये झाग के साथ में उठने लगती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। एक्चुअली में ये CO2 गैस होती है। यदि हम लोग इस टेस्ट ट्यूब में जो है यहाँ इसका माउथ बंद कर दें और इस गैस को जो है, तो गैस निकल रही है, इस गैस को दूसरी टेस्ट ट्यूब में पास करें जहां पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, लाइम वाटर जिसे कहते हैं, चूने का पानी, ये कलरलेस होता है। इसमें जो है हम इस गैस को पास कर दें, you know what happens? It turns white or a milky color due to formation of calcium carbonate. And if you pass gas in excess, then it again becomes colorless. क्या रिएक्शंस हो रहे होंगे, आइए उनके बारे में बात करते हैं। अब जैसे टेस्ट ट्यूब ए में आपने लिया था सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब बी में लिया आपने सोडियम बाइकार्बोनेट, आल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब जैसे इसमें आप एसिड ऐड करेंगे, then what happens? It forms salt and H2O and CO2 gas. It also forms NaCl, H2O and CO2 gas. तो आपने रिजल्ट क्या पाया यहाँ पर? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट reacts with acid to give salt plus water plus CO2 gas. मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड gives salt plus water and carbon dioxide gas.
यही जो है झागदार गैस उसके पास फ्लोरेसेंस। When you pass this gas into lime water, it is a lime water. It is a colorless. You know what happens? Forms calcium carbonate and H2O. Really, it gives milky solution. Now when you pass this gas for a long time in excess, then you know this CO2 again reacts with this solution and forms calcium bicarbonate or calcium hydrogen carbonate. It is colorless. ये आपके थे रिएक्शन 2.5 में जो एक्टिविटीज हैं उनके बारे में ये स्टडी। क्लियर? अभी एक्टिविटीज चैप्टर में बहुत हैं आपकी, 2.6 है, 2.6 बहुत हैं। पहले इतने एक्टिविटी आप समझे घर में, ठीक है ना? फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप एंजॉय करें इस वीडियो से, बार बार समझें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके।